कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी दी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कोई भी देश हमें न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हम जवाब देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम के बयान के मायने क्या है। एक रिपोर्ट देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी का ये वही बयान है जिसमें वो पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि ये आज का भारत है और हम किसी परमाणु से नहीं डरते। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है, इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और यही देश की निर्धारित नीति है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि कोई भी देश भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान बार बार धमकी देता है न्यूक्लियर के इस्तेमाल का भारत के खिलाफ। जब भी कोई प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो वो कहता है कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, इससे कि उसकी सेना भारत से लड़के जीत नहीं सकती, उस पोजीशन में नहीं है। तो ये इस तरह के थ्रेट आते हैं तो उसको प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धमकी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी जो बेसिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें यह है कि सेल्फ डिफेंस के लिए यानी आत्मरक्षा के लिए हम लोग कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, ये राइट है अपने को बचाने के लिए। अगर उधर से कुछ होगा तो भारत उससे पहले अपना एक्शन ले सकता है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपनी जमीन पर हुए किसी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम उठाया है। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में टेरर कैंप्स पर एयर स्ट्राइक किया और अब पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। जानकार मानते हैं कि भारत बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इस थ्रेशोल्ड को परख चुका है। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल जो परमाणु बम है उससे लगभग जो डैमेज होगी, जो उसका रेडियस होगा वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर भारत अपना हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ता है कहीं पर भी पाकिस्तान पर, तो जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका जो रेडियस होगा वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होगा। यानी कि पूरा इस्लामाबाद एक सिंगल बॉम्ब से साफ हो सकता है, भारत के थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में वो ये जाननी जरूरी है कि भारत के पास जो परमाणु बम है वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। परमाणु विशेषज्ञ ये कहते हैं कि परमाणु हथियार अब तक बनाए गए सबसे विनाशकारी और अमानवीय हथियार हैं। इनसे होने वाले विनाश का दायरा बहुत बड़ा होता है। एक बड़े शहर पर परमाणु बम से हमला लाखों लोगों को मार सकता है। वहीं ज्यादा परमाणु बमों के इस्तेमाल से बड़ी जनहानि से लेकर बड़ा ग्लोबल संकट खड़ा हो सकता है। भारत अभी भी कोई डिक्लेयर्ड रूप से हमने ये नहीं कहा है कि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और पाकिस्तान बार बार इसी बात को लेकर के, हमारी अच्छाई को लेकर के, जो उसकी आदत है कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम परमाणु युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी ही अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उनसे बेहतर है और डिलीवरी मैकेनिज्म भी बेहतर है और हमारे पास डिफेंस भी करने की क्षमता है। भारत हमेशा से नो फर्स्ट यूज की नीति पर चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि भारत के संयम को उसकी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि हमारे देश में धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने की परंपरा रही है और ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन